नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बिहार में राजधानी पटना में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पर पिछले 2.5 घंटे से सीबीआई की टीम मौजूद है। 10 से 12 अधिकारी सीबीआई के जो अभी भी राबड़ी देवी के आवास पे पटना में मौजूद हैं, जहां वो खुद मौजूद हैं, उनके पति लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं जो सियासी आर पार इस खबर के बाद छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। उस सब के बीच जेडीयू कहां पर खड़ी हुई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त मौजूद हैं और प्रशांत के साथ मौजूद हैं जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी। जरा जानते हैं प्रशांत से जेडीयू की प्रतिक्रिया राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई पर। प्रशांत, प्रशांत आवाज मिल रही है? मुझे लगता है प्रशांत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रशांत के साथ आप देख रहे हैं केसी त्यागी इस वक्त मौजूद हैं। गठबंधन की सरकार जेडीयू और आरजेडी बिहार में चला रहे हैं। ऐसे में आरजेडी की बड़ी नेता बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जिनके घर पर सुबह 10 बजे बताया जा रहा है सीबीआई की टीम पहुंच गई थी। 10 से 12 सीबीआई के अधिकारी जो राबड़ी देवी के घर पर मौजूद हैं। देखिए, जो जमीन के बदले नौकरी वाला मामला है जिसपे सीबीआई की जांच चल रही है, इस मामले में 15 तारीख को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी भी होनी है और उससे पहले सीबीआई का ये राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचना और उनसे पूछताछ करना, इसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ आरजेडी है जो कह रही है कि साहब 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, इसी वजह से ये बौखलाहट है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है जो मोदी सरकार कर रही है। इस सब पर जेडीयू की प्रतिक्रिया क्या है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। प्रशांत मेरे सहयोगी मौजूद है और उनके साथ मौजूद है जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी। प्रशांत, रोमाना, देखिए हमारे साथ मौजूद हैं केसी त्यागी, जेडीयू के प्रधान महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता। त्यागी जी से हम सीधा पूछेंगे। त्यागी जी, आज राबड़ी देवी के पटना आवास पर सीबीआई पहुंची है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये कोई पहला अवसर नहीं है जब राबड़ी जी या लालू जी के आवास पर सीबीआई गई हो। इससे पहले भी 2 बार सीबीआई, 2-3 बार इनकम टैक्स और कई अवसरों पर ईडी की टीमें जा चुकी हैं और अभी तक सब बेनतीजा है। और ये विपक्ष को डराने धमकाने की कार्रवाई है। हम किसी जांच एजेंसी के खोज के इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ नहीं है, हम बहुत ही स्पष्ट करना चाहते हैं। लेकिन 99% मामलों में अभी तक कोई नतीजे और निष्कर्ष नहीं निकले हैं। और तो और जो हमारे दिवंगत नेता हैं मुलायम सिंह यादव जी, उनकी मृत्यु के बाद भी उन पर जांच की प्रक्रिया तेज की है। ये समूचे विपक्ष को बदनाम करने की कार्रवाई का हिस्सा है। नहीं, लेकिन त्यागी जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको जांच से परहेज नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है, तो दोनों बातें कैसे हो सकती है त्यागी जी? जब जांच एजेंसी अगर स्वतंत्र तरीके से काम करती है तो किसी को क्यों ऐतराज हो सकता है। लेकिन अगर बदले की कार्रवाई है सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं के विरुद्ध भी, और जो विपक्षी दल का नेता आज सरकारी पक्ष छोड़कर विपक्ष को छोड़कर के सरकारी दल में आता है, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई बंद हो जाती है? क्यों हेमंत बिस्वा की फाइल बंद हो गई? क्यों मुकुल राय की फाइल बंद हो गई? क्यों शुभेंदु अधिकारी की कार्रवाई बंद होगी? और क्यों उन अन्य नेताओं की बंद होगी जिन्होंने सरकार का समर्थन करना शुरू कर दिया? तो इसे क्या कहें? अब अगला सवाल ये बनता है कि बिहार में आप दोनों की सरकार चल रही है, आरजेडी और जेडीयू की, क्या इससे सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि पिछली बार नीतीश कुमार इसी केस में जब तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी, उन्होंने सरकार आरजेडी से नाता तोड़ा था। देखिए, कोई परिस्थितियां सदा एक सी नहीं रहती हैं। नीतीश कुमार जी का भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम और उनका स्वयं का अच्छा जो आचरण है वो जग जाहिर है। जांच एजेंसी को अपना काम करने दीजिए, लेकिन हमें इसमें दुर्भावना की बू आती है, वो कहना हम बंद नहीं करेंगे। सरकार चलती रहेगी चाहे इस केस का नतीजा कुछ भी हो। सेहत पर, सरकार की संख्या नंबर पर इन घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन ये सवाल इसलिए उठा है कि अभी मनीष सिसोदिया के मसले पर कल 8 पार्टियों ने सिग्नेचर किया कि किस तरह से सीबीआई और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। उसमें जेडीयू शामिल नहीं थी, जबकि आरजेडी की तरफ से मनोज झा ने साइन किया था। जेडीयू ऐसी सभी कार्रवाइयों जिसमें दुर्भावना, राजनीतिक विद्वेष शामिल हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे पश्चिमी बंगाल हो या बिहार हो, सब जगह का विरोध करती है।
रोमाना, आपने सुना केसी त्यागी कह रहे हैं कि इस केस का नतीजा कुछ भी हो, अब जो परिस्थितियां हैं वो अलग हैं और इसलिए बिहार में फिलहाल सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये दावा कर तो रहे हैं केसी त्यागी, लेकिन अब देखना होगा क्योंकि पिछली बार इसी जो केस जिस मामले में आज राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई पहुंची है, उसी मामले में नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़ा था। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किस करवट ये राजनीति बैठती है अब बिहार में। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल केसी त्यागी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सीबीआई का ये एक्शन, इससे बिहार सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जेडीयू ये मानकर चल रही है कि साहब ये जो सीबीआई का एक्शन है, उस एक्शन में से दुर्भावना की बू आ रही है। ये कहना है केसी त्यागी का। केसी त्यागी कह रहे हैं कि साहब ये विपक्ष को डराने धमकाने की साजिश के तहत की जा रही कार्रवाई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।